हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो आई होप अभी तक आपकी पार्टनरशिप तो कंप्लीट हो चुकी होगी। मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन पीएसआर एंड गुडविल और पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की वीडियो दे दी है। जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। मैंने आपको कहा था कि नोट्स डाउनलोड कर लेना, उसके बाद रिवीजन सीरीज की जो प्लेलिस्ट थी वो देख लेना और चैप्टर वाइज जो मैंने आपको पीडीएफ दी है एमसीक्यूज की उसको आराम से देख लेना। पार्टनरशिप आई होप अभी तक आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। आज हम क्या करेंगे, शेयर्स करेंगे। शेयर कैपिटल के अगेन नोट्स मैंने आपको नीचे दे रखे हैं, अगर आपने डाउनलोड नहीं करें डाउनलोड कर लो। बहुत अच्छे नोट्स, डिटेल्ड और टू दी पॉइंट मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। आज हम क्या करेंगे, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आ जाओ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, CCW Limited issued 1 lakh shares of rupees 10 each, payable as 4 on application, 3 on allotment and 3 on first and final call। ठीक है, एप्लीकेशन आपको रिसीव हो गई है 1,20,000 शेयर्स की एंड ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड ऑन प्रोराटा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, आपको 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, लेकिन आप अलॉट कर सकते हो सिर्फ 1 लाख शेयर्स, राइट। अ शेयर होल्डर, पिंकू जो है एक शेयर होल्डर है, पिंकू अ शेयर होल्डर failed to pay allotment and call and his shares were forfeited. At the time of forfeiture, amount credited to forfeited account was 9,600. How many shares were allotted? Oh हो। देखो कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है, लेकिन देखो कितना उल्टा पुल्टा वो पूछ सकते हैं आपसे। ये क्वेश्चन उसका एक एग्जाम्पल है कि कैसे वो आपसे पूछ सकते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि पिंकू आपका एक शेयर होल्डर है, ठीक है, इसने आपको क्या क्या नहीं दिया, आपको अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल नहीं दी और उसके शेयर आपने फॉरफिट कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं शेयर कितने का, 10 का, 4 एप्लीकेशन पे है, 3 अलॉटमेंट पे, 3 कॉल पे, तो इसने 4 रुपीज़ दे दिए, 3 नहीं दिए, 3 नहीं दिए, हाँ या ना? ये सुन लो, आपको बोला गया है कि जब उसकी फॉरफीचर हुई है, जब उसके शेयर्स का फॉरफीचर हुआ है, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपने कितना अमाउंट डाला, 9,600। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जाता क्या है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जाता है वो अमाउंट जो शेयर होल्डर आपको दे चुका है। शेयर होल्डर ने जो पे कर दिया, कितना पे किया है, 4 रुपीज। एक शेयर पे 4 रुपीज पे किया है, एक शेयर पे 4 रुपीज पे किया है और टोटल अमाउंट कितना है, 9,600। तो क्या मैं निकाल सकता हूं कि उसने कितने शेयर्स पे पे किया है? देखो 9,600 टोटल है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि एक शेयर पे आपको 4 रुपीज रिसीव हुए हैं, तो ये आएगा 2,400 शेयर्स। अब बहुत सारे बच्चे 2,400 पे टिक कर देंगे, जो कि गलत है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने एप्लीकेशन का अमाउंट दिया, लेकिन यहाँ पे कौन सा केस है, प्रोराटा का केस है, तो ऑफ कोर्स उसने एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो तो ज़्यादा शेयर्स पे दिया होगा, उसको अलॉट कम हुए होंगे, तो ये जो 2,400 आया है ये होंगे उसके अप्लाइड शेयर्स। भाई अगर उसने सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट दिया है, तो ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट है 9,600, ठीक है, एक एप्लीकेशन है 4 रुपये की, तो टोटल 2,400 पे उसने एप्लीकेशन दी होगी, लेकिन क्योंकि प्रोराटा है तो उसने अप्लाई किया है 2,400 के लिए, उसको अलॉट कितने हुए होंगे, अलॉट निकाल लोगे आप, रेशियो क्या है आपकी 6:5 की, है ना, तो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2,400, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा 2,000। देख रहे हो, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। वो कैसे भी आपसे किसी भी फॉर्म में आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन द केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी। अब क्या पूछा गया आपसे, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, डज नॉट इनवाइट द पब्लिक, इनवाइट्स द पब्लिक थ्रू एडवर्टीजमेंट या इनवाइट्स द पब्लिक थ्रू एमओए। सिंपल सी बात है, जब प्राइवेट प्लेसमेंट होती है तो वहां पे पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, डज नॉट इनवाइट द पब्लिक। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है जो गिने चुने लोग होते हैं आपके, प्राइवेट ग्रुप ऑफ पीपल, पब्लिक को यहाँ पे इन्वॉल्व आप नहीं करते हो, राइट। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन देखो, शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड। आंसर क्या है इसका, स्वेट इक्विटी शेयर्स। मेरी बात ध्यान से सुन लो, स्वेट इक्विटी शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है कि मान लेते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको अपने एम्प्लॉयज या फिर डायरेक्टर्स को अलॉट करते हो। क्यों, क्योंकि या तो वो आप कंपनी के लिए कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मान लो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ इन्वेंशन किया है, कुछ इनोवेशन किया है और वो कंपनी को यूज करने दे रहे हैं, तो वो क्या दे रहे हैं, उनको राइट दे रहे हैं कि हाँ आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये सब चीजें जब एम्प्लॉय कंपनी के लिए कुछ करता है तो कंपनी बदले में उसको शेयर्स देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जनरली क्या होते हैं कि या तो आप डिस्काउंट पे इशू करते हो, मान लो कंपनी का शेयर 100 रुपए का है लेकिन उस एम्प्लॉय को 10 रुपए का दे दिया, यस और नो, उससे हम क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, राइट। फटाफट से आओ फोर्थ पे।
अ कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार पेबल एज अंडर। 3 एप्लीकेशन पे है, 2 अलॉटमेंट, 1 फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे ₹4। ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 25,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट फॉर 22,000 शेयर्स। ठीक है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फाइनल कॉल? एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। सिंपल उसने पूछा है कि फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव होगा, कितना अमाउंट रिसीव होगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात तो यहाँ पे प्रोराटा कैसे है कि 25,000 शेयर्स हैं, लेकिन आपको अलॉट करने 10,000 शेयर्स। उसमें से आपने क्या किया, 3,000 को तो बोला टाटा बाय बाय, हम आपको नहीं दे सकते। बाकी 22,000 को आपने 10,000 शेयर्स दे दिए। यही हुआ प्रोराटा में, बिल्कुल यही हुआ है। ठीक है। अब मेरी बात ना एक बहुत ही ध्यान से सुन लो। जब भी क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, जब वो आपको बता रहा है कि भाई जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का यहाँ पे मतलब क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी मतलब जो ये 12,000 शेयर्स की एक्सेस मनी है, 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन 36,000, तो टोटल आपको 36,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। आपको क्वेश्चन में बोला गया कि ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, अलॉटमेंट पे भी ना हो तो कॉल पे, जहां पे ये लिख देते हैं एंड कॉल्स, समझ जाओ कि कॉल पे कोई अमाउंट एडजस्ट होने वाला है। ठीक है। कॉल का जब वो आपको दे दे तो आपको चेक करना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपसे पूछूं अमाउंट विच इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो 10,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट है ₹2 की। कितने की? ₹2 की। तो 20,000 कितना आ रहा है? 20,000। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो। कितना आ गया? ये 20,000 आया। 20,000 आपके पास एक्सेस कितना है? 36,000। तो भाई पूरा तो एडजस्ट हुआ ही नहीं, अभी भी आपके पास 16,000 एक्सेस पड़ा हुआ है। 36 में से आप 20 एडजस्ट कर सकते हो अलॉटमेंट पे, अभी भी 16,000 एक्सेस है। तो क्या करेंगे हम? दोबारा से लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव होना है? फर्स्ट कॉल देखो 10,000 शेयर्स आपने लॉट करे, फर्स्ट कॉल ₹1 की है, तो 10,000 ही एडजस्ट होना है। अभी भी 6,000 बच गया, अभी भी 6,000 अमाउंट बचा हुआ है जो एडजस्ट होना बाकी है। तो ये कहाँ एडजस्ट होगा? फाइनल कॉल पे। कहाँ एडजस्ट होगा? फाइनल कॉल पे। मैं यहाँ लिखता हूँ अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, ड्यू ऑन फाइनल कॉल। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000। कितना आ रहा है? 40,000। ड्यू कितना था? 40,000, लेकिन 40 में से 6 तो अभी भी आपके एक्सेस आ रखे हैं जो आप एडजस्ट करोगे, तो एक्चुअली में आपको मिलेगा कितना? 34,000। आंसर क्या है? 34,000। बात समझ में आई? कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है कि भाई आपको जब भी वो हिंट दे रहा है कि अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो आपको हमेशा चेक करना है कि क्या अलॉटमेंट पे पूरा एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद देखो फर्स्ट कॉल पे हुआ या नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो फर्स्ट कॉल पे भी नहीं हुआ। फिर आपको जाना है फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल पे जितना भी एक्सेस हुआ हमने एडजस्ट कर दिया और 34,000 आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ नंबर 5। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल। इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपसे पूछा गया है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट है 90,000 की, इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल? ऑथोराइज, इशूड, पेड अप और रिजर्व। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आने के चांसेस ज्यादा है। आंसर क्या है? इशूड। जितने भी कंपनी ने शेयर्स इशू कर रखे होते हैं, लेट्स से कंपनी ने शेयर इशू करे 1 लाख। इशू का मतलब क्या है? ऑफर देना, पब्लिक को ऑफर देना कि आओ मेरे कंपनी के 1 लाख शेयर खरीद लो। इसका कम से कम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। तो इशूड का 90%, ऑथोराइज, पेड अप, कॉल्ड अप, इन सब का नहीं, इशूड का 90%। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल प्रॉफिट? इनमें से कौन सा कैपिटल प्रॉफिट नहीं है? अगेन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सैंपल पेपर से मैंने क्वेश्चन देखा कि कैपिटल प्रॉफिट क्या नहीं है। पहली बात एक चीज ध्यान रखो बस, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक तो इररेगुलर एक्टिविटीज है। इररेगुलर का मतलब क्या है कि बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इररेगुलर है, कभी कभार होने वाली। ठीक है, जैसे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? कंपनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, कंपनी अभी फॉर्म नहीं हुई है, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, उससे पहले प्रॉफिट हो गया, भाई वो बिजनेस का प्रॉफिट तो है ही नहीं। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल प्रॉफिट ही बोलते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को बेचा, प्रॉफिट हुआ, अगेन क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करें उस पर प्रीमियम रिसीव हुआ है, अगेन कैपिटल प्रॉफिट। कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये है आपका आंसर। क्यों? देखो आप कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हो, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें लिख देते हो कि भाई अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, टर्मिनेट किया, तो मुझे इतना पैसा तुम दोगे, कॉम्पेंसेशन दोगे। तो ये कॉम्पेंसेशन क्या है? आपके बिजनेस का ही पार्ट है।
ऐसा नहीं है ना आप कभी कभार करोगे, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होता है कि भाई अगर आपने टर्मिनेट कर दिया, आपने अपनी साइड से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो आप मुझे कॉम्पेंसेशन दोगे। तो ये बिजनेस एक्टिविटी है, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना है, राइट। आओ फटाफट से 7th MCQ देखो, फॉर व्हाट पर्पस SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज। देखो ये तो पक्का आना है, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ 99.99% चांस है कि SPR का क्वेश्चन आपके पास पक्का आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से उन 5 पॉइंट्स को याद कर लेना कि SPR किन किन पर्पस के लिए यूज हो सकता है। फॉर व्हाट पर्पस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज, एक एक करके देखते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जो कंपनी फॉर्म होने के टाइम पे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उनको अमोर्टाइज करना, राइट ऑफ करना। राइटिंग ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, जब आप शेयर्स इशू करते हो उस टाइम पे जो खर्चे होते हैं उनको राइट ऑफ करना। इशू ऑफ राइट शेयर्स या बाय बैक ऑफ ऑन शेयर्स, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। जब राइट शेयर्स इशू करते हो, राइट शेयर का मतलब क्या होता है, राइट शेयर का मतलब होता है कि आप अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो ऑलरेडी आपके कंपनी के शेयर होल्डर है, उनको एक राइट देते हो कि आप मेरे कंपनी के शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हो, ठीक है। इसके लिए हम SPR को यूज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। उन 5 पॉइंट्स के अलावा आपको कोई भी पॉइंट दिखे वो आपका आंसर है, ठीक है। बाकी तीनों उन 5 पॉइंट में इंक्लूडेड है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना लिखा हुआ है, शेयर इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ करना लिखा हुआ है, और बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स, अपनी ही कंपनी के शेयर्स को बाय बैक करना, ये भी लिखा हुआ है। आओ फटाफट से 8th पे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल F एट। बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई पैसा नहीं देते हो, आपने कोई इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, ठीक है। कितना कर सकती है, टेबल F में लिखा हुआ कितना कर सकती है, आंसर है 10% पर एनम। 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर पे कर सकती है। नेक्स्ट देखो, एज पर टेबल F द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डैश इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस। सिमिलरली अगर आप कोई एडवांस में पैसा दे देते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और टेबल F में लिखा हुआ है कितना मिलता है, 12%। कितना मिलता है, 12%। तो याद रखना कि आपने अगर कोई अरियर कर दिया, आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एडवांस दे दिया तो आपको 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन, ओके 10th MCQ देखो, 10th MCQ को क्या कह रहा है कि इफ अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10, 10 रुपए का शेयर है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम है, पेबल अलॉन्ग विद द फाइनल कॉल ऑफ ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि भाई देखो जो 2 रुपए हैं वो मिलेंगे फाइनल कॉल के साथ। फाइनल कॉल 5 रुपए की है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब मैं बोल सकता हूं कि फाइनल कॉल है 3 + 2। इसका मतलब ये है अलॉन्ग विद द फाइनल कॉल ऑफ ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2, राइट, ऑन विच ₹6 वॉज पेड अप अगेन 7 कॉल्ड अप। तो कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए, 7, मिले कितने, 6, ठीक है। इज री इशूड व्हाट वुड बी द मिनिमम री इशू प्राइस ऑफ 10 शेयर्स। मैं बता रहा हूं बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको बताना है कि भाई मिनिमम री इशू प्राइस क्या होना चाहिए 10 शेयर्स का, मिनिमम इशू प्राइस ऑफ ₹10 शेयर्स। हाँ जी, ध्यान से सोचो, देखो बहुत सिंपल सी बात है। शेयर कितने का है, 7 रुपीज़ का। कितने का है, 7 रुपीज़ का। आपने 6 रुपीज़ रिसीव कर लिए थे, 6 पेड अप थे। कितने थे, 6 पेड अप। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ ऐसा था जो आपको पैसे नहीं मिले थे। तो शेयर फॉर फ्यूचर में आपने डाल दिए होंगे 6 रुपये। कितने डाल दिए होंगे, 6 रुपीज़ आपने डाल दिए होंगे, ठीक है। जब आप री इशू कर रहे हो, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं जब आप री इशू कर रहे हो तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, आप मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपए दे सकते हो। जितना अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है उतना डिस्काउंट आप दे सकते हो। अब यहाँ पे गलतियां क्या होंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। शेयर कितने का है, शेयर 10 रुपए का नहीं है, यहाँ साफ साफ लिखा है 7 कॉल्ड अप। तो जो शेयर है वो कितने का, 7 का। अब 6 रुपए का डिस्काउंट आप मैक्सिमम दे सकते हो, मतलब मिनिमम आपको 1 रुपए रिसीव होना चाहिए। दोबारा बोलता हूं, दोबारा सुन लो। शेयर कितने का, 7 रुपीज का, साफ साफ लिखा हुआ 7 कॉल्ड अप इज री इशूड, ठीक है। तो 7 रुपीज का शेयर है जिसपे आपको 6 रुपए रिसीव हो चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दोगे, 6 रुपए, तो मिनिमम आपको कितने पैसे मिलने चाहिए, 1 रुपए। दिस 1 रुपए इज मिनिमम री इशू प्राइस। आप चाहते हो कि आपको 1 रुपए तो मिल ही जाए, ठीक है। आपसे बोला गया व्हाट वुड बी द मिनिमम री इशू प्राइस ऑफ 10 शेयर्स, 10 शेयर्स हैं, 1 रुपए मिलना चाहिए, आंसर आ गया ₹10। समझ में आया या नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। आओ फटाफट से 11th पे देखो। MCQ नंबर 11 क्या है, अ कंपनी परचेज्ड अ बिल्डिंग ऑफ ₹12 लाख, आउट ऑफ विच 2 लाख वर पेड इन द कैश, बैलेंस अमाउंट वॉज पेड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम। हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सिंपली निकालना कैसे, देखो अगर मैं आपसे पूछूं बिल्डिंग कितने की, 12 लाख रुपीज़ की,
2 लाख तो आपने किस में पे कर दिया, कैश में। तो बेसिकली आपने शेयर्स इशू कितने अमाउंट के लिए करें, 10 लाख के लिए, ठीक है। एक शेयर कितने का है, देखो 10 रुपीज़ का शेयर है, 25% प्रीमियम, एक शेयर है 12.5 का। तो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख डिवाइडेड बाई 12.5, ये आपका सिंपल आ गया 80,000 शेयर्स। कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपको मुझे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना था, मैंने करा दिया। आओ फटाफट से 12th पे। 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at 20% प्रीमियम वर फॉरफिटेड। 800 शेयर ऑफ ₹10 ईच जो प्रीमियम पे इशू हुआ था, फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5, इसी के साथ प्रीमियम था। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का मतलब है कितना अमाउंट शेयर होल्डर से रिसीव हुआ, और उस पर प्रीमियम कभी भी नहीं आएगा। प्रीमियम विल नेवर कम इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, राइट। देखो कितने शेयर्स हैं, 800, ठीक है। शेयर कितने का है, आपको बोला कितने का है, देखो 10 + 2 का शेयर है, जिसमें से आपकी अलॉटमेंट है 5 रुपीज़ की, मतलब 3 + 2 की, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपीज़ की, बचे कितने, 4 रुपीज़। कितने बच गए, 4 रुपीज़। तो 4 रुपीज़ होंगे आपके एप्लीकेशन पे, कितने होंगे, एप्लीकेशन के 4 रुपीज़ होंगे। टोटल शेयर्स कितने, 800, उसने एप्लीकेशन का अमाउंट दिया सिर्फ, तो 800 × 4 3200 आ गया आपका आंसर। सिंपल, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस पता होना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है। आओ फटाफट से 13th पे। 13 क्या कह रहा है कि टी लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, ठीक है। ऑफ दिस 300 शेयर्स रीइशू कर दिया आपने 6 रुपये पे। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है बताता हूँ। देखो कैपिटल रिजर्व में जाता है कि जितने शेयर आपने रीइशू करे हैं, ठीक है, उस पे पहले आपको कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है फॉर फ्यूचर पे, माइनस आपने डिस्काउंट कितना दे दिया, जो बच गया वो आपका क्या है, प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। और कहाँ डालते हो, कैपिटल रिजर्व में। तो अगर मैं आपसे पूछूं 300 शेयर जो आपने क्या करें, रीइशू, इस पे आपको अमाउंट रिसीव कितना हो चुका है। तो देखो ऑफ ₹10 ईच 7 कॉल्ड अप, 7 मंगवाए थे सिर्फ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। 7 में से उसने 2 रुपये नहीं दिए, आपने मंगवाए कितने, 7, उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपये की, तो इसका मतलब 5 रुपये मिल गए ना आपको। 7 में से 2 नहीं मिले, 5 मिल गए, 300 × 5 1500, ये आपको रिसीव हुआ। दिस इज फॉर फीचर। इसमें से मैं माइनस करूंगा डिस्काउंट, कि आपने डिस्काउंट कितना दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, शेयर यहाँ पे रीइशू हुआ 6 पे, लेकिन था कितने का, कुछ मेंशन है क्या, नहीं। तो हमेशा हम क्या मानते हैं कि शेयर जो कॉल्ड अप वैल्यू थी, जो शेयर की पहले कॉल्ड अप वैल्यू थी, वही अभी भी है। मतलब शेयर पहले कितने का था, 7 का, 7 कॉल्ड अप, तो अभी भी हम क्या मानेंगे कि शेयर कितने का है, 7 का, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है फुल्ली पेड अप, 8 पेड अप, कुछ भी नहीं है। पेड अप के बारे में गिवन ही नहीं है। हम क्या मानेंगे कि शेयर कितने का है, शेयर है 7 रुपीज़ का। कितने पे इशू करा, 6 पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, आपने दिया 300 × 1, 300 का डिस्काउंट, और आंसर आ गया 1200। कैपिटल रिजर्व में आप डालोगे 1200। समझ में आ गया, मुश्किल नहीं था, राइट। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 14th MCQ क्या है, देखो 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच 8 हैज बीन कॉल्ड अप एंड 5 हैज बीन पेड अप। 8 रुपये मंगवाए आपको, 5 मिले हैं आपको, आर फॉरफिटेड। आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 9 एज फुल्ली पेड अप। व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है कि शेयर क्या था, फुल्ली पेड अप, और फुल्ली पेड अप जहाँ पे आपको दिख जाए इसका मतलब शेयर कितने का है, 10 रुपये का। जब मैं पीछे वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है ना कि कितना पेड अप है, तो हमने क्या माना कि शेयर एक्चुअली में कितने का था, 7 का, कॉल्ड अप कितना 7, तो 7 का ही हमने मान लिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो कॉल्ड अप कितना है, 8। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगेन कुछ भी मेंशन ना होता तो मैं 8 रुपीज़ का शेयर ही मानता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, फुल्ली पेड अप, तो मैं मानूंगा शेयर कितने का है, 10 रुपीज़ का, ठीक है। तो बेसिकली 300 रुपीज़ पे आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ, अमाउंट फॉरफिट आपने कितना किया, तो आपने 8 रुपीज़ मंगवाए थे, 5 हैज़ बीन पेड अप, तो अगेन कितना पेड अप है, 1500 लेस डिस्काउंट। अगर मैं बात करूँ तो आपने क्या किया, 10 रुपीज़ का शेयर है, फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज़ का शेयर, आपने इशू किया 9 रुपीज़ पे, 4 रुपीज़ 9, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आया 300, माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा अगेन 1200। सिंपल है, राइट। फटाफट से नेक्स्ट देखो। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2। तो आपने फॉरफिट करे 2000 शेयर, जिसपे आपने पूरे पैसे मंगवा लिए, लेकिन आपको क्या नहीं मिली है, फाइनल कॉल 2 रुपये की नहीं मिली, जिसमें से आपने 1200 शेयर क्या कर दिए, री इशू एट 7 पर शेयर, ओके। फुल्ली पेड अप, अगेन फुल्ली पेड अप है। व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन देखो आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मुझे ये बताओ शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कितना है जो मैं बैलेंस शीट में दिखाता हूं। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था
कि बैलेंस शीट में जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट दिखता है वो दिखता है डेड शेयर्स पे। डेड शेयर का मतलब क्या है कि जो आपने फॉरफिट तो कर लिए लेकिन री इशू नहीं करे, फॉरफिट कर लिए लेकिन री इशू नहीं करे। तो मुझे बताओ 2000 आपने क्या करे थे फॉरफिट, री इशू कितने करे हैं 1200, तो बेसिकली 800 शेयर्स ऐसे हैं जो डेड है, इनका बैलेंस जाता है, कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, ठीक है। और मिला कितना 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2, तो बेसिकली आपको 8 रुपीज मिल भी गए थे, 6400, कितने मिल गए थे 6400। तो ये जो 6400 है ये आप दिखाओगे अपनी बैलेंस शीट में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड करके, राइट। बस यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे कोई डिस्काउंट माइनस नहीं करना, वो हम कब करते हैं, कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए। यहाँ सिंपली 6400 आप कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में, आंसर आ गया 6400, ठीक है। आओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CCW Limited offered for subscription 5,50,000 equity shares of ₹10 each. The public applied for 5 lakh shares. अरे बाबा रे, आपने इशू कितने करे 550, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितने करे 5 लाख के, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। It was called up and was received except from पिंकू। आपने 8 रुपये मंगवाए, मिल गए, लेकिन पिंकू जो है who holds 4,000 shares, उसके पास 4,000 shares है, हैज नॉट पेड आफ्टर एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 पर शेयर। उसने सिर्फ 2 रुपए की एप्लीकेशन दी, उसके बाद उसने पैसे दिए ही नहीं, ठीक है। एंड फ्रॉम पिंकी हु होल्ड्स 1000 शेयर्स एंड हैज पेड ओनली 6 पर शेयर। उसके पास 1000 शेयर है पिंकी के पास और उसने सिर्फ 6 रुपए ही दिए हैं, ठीक है। पिंकूज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल टू बी डिस्क्लोज। अब से पूछा गया है कि भाई ये ट्रांजेक्शन है, अब बता दो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट शो होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखना है कि भाई शेयर अलाइव कितने थे। अगर आपने बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरी वीडियो से करी है तो आपको पता होगा कि मैं आपको कैसे कराता हूँ। देखो टोटल शेयर्स थे कितने, टोटल शेयर्स थे 5 लाख जो सब्सक्राइब हुए थे, बिल्कुल। इसमें से मुझे माइनस करना होता है वो शेयर्स जो डेड पड़े हुए हैं। डेड मतलब कि फॉरफिट हो गए, दोबारा रीइशू भी नहीं हुए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पिंकू के शेयर हुए थे फॉरफिट, हाँ या ना, क्या दोबारा रीइशू करें, दोबारा रीइशू नहीं करें। तो पिंकू के पास कितने शेयर्स थे, पिंकू के पास थे 4000 शेयर्स, तो 4000 तो मैं इसमें से हटाई दूंगा, कितने बच गए 4,96,000। चलो ठीक है, 4,96,000 ऐसे शेयर्स हैं जो अभी भी मार्केट में हैं, लोगों के पास हैं, है ना, मरे नहीं है शेयर्स, अभी तक मरे नहीं है, अभी अलाइव हैं, ओके। तो 496,000 पे आपने ₹8 कॉल्ड अप है, पूरे पैसे तो मंगवाए नहीं है, तो 496,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आता है भाई, जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई बाय 8 39,68,000 कितना आ गया, 39,68,000। इसके बाद हमें क्या करना होता है, अगर कोई कॉल इन अरियर है, क्या है, कॉल इन अरियर, तो उसको माइनस करेंगे। अब कॉल इन अरियर कौन से, अलाइव शेयर्स, मतलब जो शेयर अभी तक फॉरफिट नहीं हुए उनकी कॉल इन अरियर, जैसे कि यहाँ पे पिंकी की है, पिंकी के पास थे 1000 शेयर्स, हैज पेड ओनली ₹6 पर शेयर। पिंकी ने 2 रुपए नहीं दिए, लेकिन पिंकी के शेयर फॉरफिट नहीं हुए, ठीक है। तो कॉल इन अरियर में कितना आएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 2000 माइनस, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप होता है हमें क्या ऐड करना होता है, फॉरफीचर का बैलेंस। इसको मैं हटा देता हूँ, इसी में हमें ऐड करना होता है शेयर फॉरफीचर का बैलेंस, शेयर फॉरफीचर। अब यहाँ क्या आते हैं, यहाँ आती है डेड शेयर की अमाउंट, मतलब जो शेयर आपने फॉरफिट कर दिए उस पर आपको अमाउंट रिसीव कितना हुआ था। आपने कितने फॉरफिट करे हैं, आपने करे पिंकू के, मतलब 4000 शेयर्स, इसने क्या दिया था, हैज नॉट पेड आफ्टर एप्लीकेशन मनी, इसने सिर्फ 2 रुपए दिए थे, एप्लीकेशन के 2 रुपए, तो शेयर फॉरफीचर में आएगा 8000, बस 39,68,000 माइनस 2000 प्लस 8000, आंसर आ रहा है 39,74,000, ऑप्शन नंबर सी। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको अलग से वीडियो भी मिल जाएगी, उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके 17th MCQ देखो, अशोक अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हु वाज अलॉटेड 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, उसके पास 12,000 शेयर थे, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट ऑफ 30 पर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर। तो बेसिकली कितने का शेयर है, 100 का, जिसमें से 30 अलॉटमेंट है, 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इसका मतलब 40 आपकी एप्लीकेशन है। अशोक हैड पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, अशोक ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है, राइट। प्रोराटा आपने दिया है 5:6 में, 5:6 का मतलब क्या है कि 6 अप्लाई करोगे तो 5 मिलेंगे, 5 अलॉट हुए हैं तो इसका मतलब आपने 6 को अप्लाई किया होगा, राइट। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कॉल इन अरियर ऑल अलॉटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लग रहा है उतना है नहीं। हु वाज अलॉटेड 12,000 शेयर, सबसे पहले मैं निकालूंगा कि उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था। 12,000 शेयर्स को अलॉट हुए थे तो अप्लाई किया होगा 6/5, है ना। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया 14,400।
उसने अप्लाई किया होगा 14,400 शेयर्स के लिए, यहाँ लिखा फेल टू पे अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हमें पता है नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेस मनी दिया होगा। कितना एक्सेस मनी दिया यहाँ पे 2400 शेयर्स का। एप्लीकेशन कितने की है 40 रुपीज़ की, तो ये आ गया 96,000 शेयर्स और 96,000 रुपीज़ उसने एक्सेस दे रखे हैं। कहाँ पे एडजस्ट करूँगा, अलॉटमेंट पे। तो अमाउंट विच इज़ ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा कि भाई शेयर कितने उसके पास 12,000 और अलॉटमेंट कितने की है 30 रुपीज़ की, तो ये आ गया 3,60,000। कितना आ गया 3,60,000, लेकिन 3,60,000 में से 96 तो आप पहले ही दे चुके हो, यस और नो। तो कॉल इन अरियर मेरा कितना आ जाएगा 2,64,000 कि भाई 360 टोटल अमाउंट जो अलॉटमेंट पे ड्यू था माइनस किया जो एक्सेस मनी आ चुका है 264 मेरा क्या आ गया 264 आ गया मेरा कॉल इन अरियर किस पे अलॉटमेंट पे। यही आपसे पूछा गया है 2,64,000। इंपॉर्टेंट था, मार्क कर लेना। 18 देखो फटाफट से कि विच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव द राइट टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर। ऐसे कौन से प्रेफरेंस शेयर्स है जिनको बाद में जो प्रॉफिट बच जाता है डिविडेंड पे करने के बाद उस पे भी कुछ अमाउंट शेयर मिल सकता है, राइट। कौन से होते हैं, आंसर है पार्टिसिपेटिंग। देखो पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी के पास जितना भी प्रॉफिट था उसने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिविडेंड दे दिया, फिर भी कुछ सरप्लस बच गया तो फिर भी अगर जो पैसा बच गया है उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कुछ अमाउंट मिलेगा, दैट इज पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब नहीं मिलेगा, राइट। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 19 देखो, ओके 19 एमसीक्यू देखो फटाफट से। 19 एमसीक्यू आपको क्या कह रहा है, 19 एमसीक्यू कह रहा है कि भाई इफ शेयर होल्डर डज नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट, अगर वो अपने अलॉटमेंट में पैसा नहीं देता है तो क्या होता है, देयर विल बी, क्या अलॉटमेंट का शेयर अलॉटमेंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, शेयर अलॉटमेंट में डेबिट बैलेंस होगा, शेयर कैपिटल का डेबिट होगा या फॉरफीचर का क्रेडिट होगा। तो सिंपल सी वो आपसे बात क्या पूछ रहा है कि अगर मान लो और यहाँ पे मान लो कि आपने कॉल्स इन अरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया, ठीक है, तो आप क्या एंट्री करते हो, आप पहले एंट्री करते हो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मान लेते हैं 10,000 से ड्यू थी, कितनी से 10,000 से, ठीक है। हुआ ये कि अब क्या हुआ, शेयर होल्डर ने, कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया और आपको मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 8,000, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 8,000, राइट। तो देखो हुआ क्या, अलॉटमेंट आपने डेबिट कितने से करी 10,000 से, लेकिन क्रेडिट कितने से करी है 8,000 से, तो इसका मतलब क्या है, ये डेबिट बैलेंस है। तो जब भी क्या होता है, कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करते और एक्चुअली में अरियर है, शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो शेयर अलॉटमेंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। डेबिट मतलब रिसीवेबल, कि अभी पैसा मिलना बाकी है, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू नंबर 28। CCW लिमिटेड forfeited 1,000 shares of ₹10 each, fully called up for non-payment of allotment of 2, first call of 2 and final call of 1. 400 of these shares were reissued as fully paid up and amount transferred to capital reserve 1,200 shares were reissued for। ऐसा क्वेश्चन आने वाला है कि आपसे पूछेंगे कि ये बताओ शेयर रीइशू कितने पे हुआ था। सब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई कितने आपने शेयर रीइशू करे हैं, कितना आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ गिवन है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो हम बात करेंगे सिर्फ 400 शेयर्स की। अगर मैं आपसे पूछूं 400 शेयर्स पे आपको अमाउंट रिसीव कितना हुआ था, मतलब आपने अमाउंट फॉरफिट कितना किया था, तो आप क्या बोलोगे, देखो सर ये जो 1,000 शेयर्स है इसने क्या किया है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 2, मतलब 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये की अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की, फाइनल कॉल 1 रुपये की, तो इसका मतलब जो एप्लीकेशन है वो है 5 रुपीज़ की, हाँ या ना, यही बात है। दोबारा पढ़ लो एक बार क्वेश्चन कि CCW लिमिटेड फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपये का शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा पैसा मंगवा लिया, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, 2 रुपये की अलॉटमेंट नहीं दी, 2 की आपकी फर्स्ट कॉल नहीं दी और 1 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब 5 की एप्लीकेशन दी है। तो 1000 में से आपने 400 शेयर को रीइशू किया है, तो इन 400 पे आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 2,000, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि इसमें से आपने डिस्काउंट कितना दिया है। देखो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालते हैं कि जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया माइनस जितना डिस्काउंट दिया, जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व। आपको ये दे रखा है कि कैपिटल रिजर्व में है 1200, क्या है 1200, तो भाई जो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कितनी आएगी, कितनी आएगी 800। ऑब्वियसली बात है ना, 2000 है, माइनस करोगे 800 तभी तो आएगा 1200। तो ये दिया आपने डिस्काउंट। मुझे एक बात बताओ, शेयर कितने इशू करें, 400, आपने 400 शेयर्स पे 800 का डिस्काउंट दिया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया? आपने क्या किया है, 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। शेयर कितने का था, 10 रुपीज़ का। अगर आप 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दोगे तो इसका मतलब आपने 8 रुपये पे शेयर को रीइशू किया है। 8 रुपये पे रीइशू किया, 4000 शेयर है, आंसर आ गया 3200।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ जो मुझे लगता है शेयर कैपिटल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस मैंने आपको आज करा दिए हैं। इसी के साथ मेरे साइड से शेयर कैपिटल ओवर होता है। अभी हमें रीजन असर्शन रीजन और केस स्टडी करना बाकी है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। एक वीडियो में केस स्टडी डिस्कस करेंगे कैसे करनी है, और एक वीडियो में असर्शन रीजन। मैंने आपको कहा था जितना कंटेंट आपको प्रिपेयर करने के लिए चाहिए मैं आपको दूंगा इन 4 दिनों में। तो अभी तक मैं पार्टनरशिप की सारी वीडियो आपको दे चुका हूँ। ये आगे शेयर कैपिटल की, नेक्स्ट आएगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फिर अकाउंटिंग रेशियोज। बस तैयारी फुल पावर चल रही है अपनी, राइट। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम, जहां मर्जी मैसेज करो, आपको उसी टाइम रिप्लाई मिल जाएगा। मेल कर दो, कुछ भी कर दो, आपका रिप्लाई, आपको जो डाउट है उसी टाइम मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। टेंशन नहीं लेनी, बढ़िया पेपर कर कराएंगे, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।